स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, जलंधर कोर्ट का, करनाल कोर्ट का, पलवल कोर्ट का आपका सीबीटी का एग्ज़ाम है। ठीक है, 3 जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम है। पलवल का थोड़ा लेट है, जलंधर और करनाल का बहुत पास है। ठीक है, तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक सीपीटी मॉक टेस्ट दोबारा फिर लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे वीडियो पे पहली बार आए हैं, करनाल का, जलंधर का सी या पलवल का सीपीटी एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। जैसे कोई एग्ज़ाम की रिगार्डिंग, कोई भी एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट की कोई भी अपडेट आती है, तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जैक्टली पेपर आने के चांसेस ऐसे ही रहेंगे जो मैं लेके आया हूँ, सॉल्यूशंस के साथ लेके आया हूँ। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, टाइम आपका 20 मिनट्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप द पैराग्राफ ऑफ 300 वर्ड्स इन 10 मिनट्स इन योर कंप्यूटर। ठीक है, आपको 300 वर्ड का पैराग्राफ अपने कंप्यूटर में टाइप करना है। फ़ॉन्ट रहेगा एरियल, फ़ॉन्ट साइज रहेगा 16। ठीक है, सबसे पहला पैराग्राफ देखिए, आपने प्रैक्टिस करी होगी बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। आपको इस सेंटेंस को 500 टाइप्स टाइप करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने टाइप कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक मेरी बात नहीं मानी तो प्लीज़ अभी टाइप कीजिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साथ में पैराग्राफ लेके आया हूँ। अभी वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को टाइप करना है। बहुत बार देखा है मैंने, हर बार होता आया है। ठीक है, कोर्ट ने बहुत बार मेरी वीडियो देखी, वहीं से कॉपी पेस्ट करके पूरा क्वेश्चन पेपर बना दिया। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है। अगर चांस रहा, भगवान का लक रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो दोबारा एक बार फिर ऐसे कॉपी पेस्ट करके वो बना देगा। ठीक है, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऑफ इंडिया के ऊपर मैंने पैराग्राफ बनाया 300 वर्ड का, तो इसे आप टाइप करके जरूर देखना 2 से 3 बार। ठीक है, होप सो आपने स्क्रीनशॉट या वीडियो को पोस्ट करके टाइप करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप बाद में टाइप कर लेना। साथ में जहाँ पर अंडरलाइन है, जहाँ पर सिंपल है, जहाँ पर बोल्ड है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, साथ में लास्ट पैराग्राफ देखिए आप। लास्ट पैराग्राफ देखिए, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जहाँ पर फुल स्टॉप है उस चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ पर स्पेस आएगा, अगर आप डबल स्पेस करते हैं तो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाती है। आई रिपीट अगेन, सपोज कीजिए दा है, दा के बाद गैप है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर गैप है। आपने ऑफ से पहले सपोज करो 2 बार बैक स्पेस दबा दिया, प्रेस कर दिया आपने। ठीक है, तो वो आपकी मिस्टेक मानी जाएगी, आपको एक बार ही स्पेस देना है। ठीक है, गैप देना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ दिस टेबल इन योर कंप्यूटर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये टेबल देखिए, पहले टाइपिंग के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए आपको अलग से 10 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपको टेबल ड्रॉ करनी है, साथ में क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्वेश्चन भी लिखने हैं। ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी। अगर ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं होती तो वहाँ पर जो एग्जामिनर इन्विजिलेटर होंगे वहाँ पर आप उनसे पूछ लेना। ठीक है, आपको सबसे पहले टेबल ड्रॉ करनी है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, सभी के मार्क्स अच्छे से लिखना। ठीक है, पीटर, सैमुअल, रूथ, दानिया, शेरोन, एंथनी, मैरी, क्रिस्टीना, सभी के मार्क्स अच्छे से लिखना। ठीक है, डाटा मैंने बहुत बड़ा बनाया है, एग्जाम में काफ़ी छोटा आता है, बहुत छोटा आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, 10 मॉक टेस्ट कर रखे हैं, प्रैक्टिस शीट्स कर रखी हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी इजी होएगा, वो आसानी से हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या लास्ट टाइम पे किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कहीं कंप्यूटर सीख लो। आप नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बिलीव करो मेरे ऊपर। ठीक है, वो आपको गलत मिसगाइड कर रहे हैं। मैंने चैनल पे आज तक कभी भी किसी बच्चों को मिसगाइड नहीं किया है। बच्चे मुझे कॉल भी करते हैं, मैं उनको बिल्कुल सही गाइडेंस देता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम पे ऐसा कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना आपको कहीं पे भी।
आने जाने में दिमाग नहीं खर्च करना, आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, घर बैठे आप टाइपिंग कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर घर पे कैसे टाइपिंग करें, ना हमारे घर पे पीसी है। भाई देखिए, 200 के आसपास, 150-200 के आसपास कीबोर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। आप उसे परचेज कर लो। साथ में OTT आती है 20-30 रुपीज़ की, किसी भी मोबाइल शॉप में चले जाना, फ़ोन से कनेक्ट करके आप टाइपिंग कर सकते हो अभी भी। आपके पास अगर पीसी नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, मुझे कॉल करो आप कि सर हमें सॉल्यूशन दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे घर पीसी नहीं है, हमारे घर लैपटॉप नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये भी नहीं बनता, देखिए 100-150 में पुराना कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, आराम से आ जाएगा, तो आप वो परचेज कर लो। 20 रुपीज़ की OTT आएगी, किसी मोबाइल शॉप में चले जाना, उसे कनेक्ट करके टाइपिंग करते रहो। अगर किसी बच्चे ने अभी तक टाइपिंग नहीं करी, आज सूझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिंगर सूझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे नहीं पता। 2 से 3 दिन में पूरी मेहनत कर दो, 12-12 14 घंटे टाइपिंग करो, कैसे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। मैंने मेहनत करी है, मेरा भी एग्ज़ाम निकला, तो तुम्हारा क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सीरियस रहना पड़ता है, तो उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम निकलता है। हजारों बच्चों की भीड़ से आप निकल के बाहर आए हो, तो आप क्यों नहीं आप सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हो। मैं बच्चों को लिए इतना मोटिवेट करता हूँ, इतना मोटिवेट करता हूँ, रात के अभी 12 बज रहे हैं, आप सबके लिए मैं वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ। पहले 1 से 2 घंटे में कंटेंट बन के तैयार होता है, ठीक है ना। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे आप सब, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन के आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा, बाद में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पहले आप पढ़ो और खुद देखो आपको आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एनी 4 कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अभी कॉपी पेन लेके बैठो और चेक करो, ठीक है, आपको आंसर कितने आते हैं, बाद में हम टैली करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द केमिस्ट्री बाय ऑल स्टूडेंट्स। आपको टोटल मार्क्स काउंट करने हैं, केमिस्ट्री में ऑब्टेन किए हैं बच्चों ने, सभी बच्चों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। एवरेज मार्क्स बताने सभी स्टूडेंट्स के फिजिक्स के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। देखिए, इन क्वेश्चन में फोकस करा करो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको तो ना कोई फॉर्मूला लगाना है सम का, ना कोई फॉर्मूला आपको एवरेज का निकालना है, आपको सिंपल बताना है कि स्टूडेंट का नेम कौन सा है जिसने स्कोर किया हाईएस्ट मार्क्स। मैंने बहुत बार बच्चों को बताया, बहुत सारे बच्चे मिसगाइडेड भी हुए हैं। सर हमें किसी ने, हमारे फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया, या कोई हमारे रिलेटिव्स ने आपको कह दिया कि आप वो कोचिंग ज्वाइन कर लो, वो कर लो। नहीं बच्चों, कुछ भी ज्वाइन नहीं करना लास्ट टाइम पे, आपके बेनिफिट के लिए बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आप मेरे बच्चे हैं, हर एक बारे में आपको बिल्कुल सही गाइड करूंगा, हर एक चीज़ के बारे में मैं। इन क्वेश्चन में फोकस करा करो। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड था, एग्जाम में शफल करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर एनी 4 करते हैं, टॉप 4, अगर आपके वो सही निकलते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके चेक भी नहीं होंगे, क्योंकि आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, जिससे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो आपको एनी 2 क्वेश्चन करने हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चन फोकस करा करो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जैसे, ठीक है। फोर्थ, डिटरमाइन द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन इन बायोलॉजी। आपको इन क्वेश्चन में फोकस करना है, जिनका डायरेक्ट आंसर है, कोई सम वगैरह कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। लोएस्ट मार्क्स बताने हैं, ऑब्टेन करें हैं बायोलॉजी के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्रैंड टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट। सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट के अंदर ग्रैंड टोटल मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय पीटर इन ऑल सब्जेक्ट। पीटर ने हर, क्योंकि मार्क्स कैलकुलेट करने हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैरी इन ऑल सब्जेक्ट। आप कोई फॉर्मूला लगा के आराम से कर सकते हैं, आप सभी को इसके फॉर्मूले भी आते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 120 और मोर मार्क्स इन केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10, use the IF function check whether Sharon scored less than 70 marks in biology। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, काम कीजिएगा आप। सबसे पहले ये टेबल है, अभी वीडियो को पॉज करके
इस टेबल को क्रिएट करो लैपटॉप के अंदर, राइट। उसके बाद क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो आप, ठीक है। अभी तक आपने आंसर नहीं देखने हैं, मैंने दिखाए भी नहीं और आपको देखने भी नहीं है, ठीक है। टेबल ड्रॉ करने के बाद चाहे आपको आध घंटा लग जाए, 50 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेबल क्रिएट करो, उसके बाद क्वेश्चन लिखो, उसके बाद फिर उसका आंसर लिखो सोच समझ के, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। देखिए 10 क्वेश्चन के आंसर ये रहे। मैंने कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करता, तो मैंने सीधा आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उन्होंने फॉर्मूले वगैरह याद कर लिए होंगे, तो आपके लिए तो काफ़ी ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस ऑनलाइन ओनली 349 रुपीज़ है। न्यू ईयर के बाद से इसका प्राइस हाइक हो जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको 10 मॉक टेस्ट करवाए जो प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। साथ में 7 से 9 आपकी प्रैक्टिस शीट्स भी रहेंगी। पलवल कोर्ट के लिए अलग रहेगा, करनाल कोर्ट के लिए अलग रहेगा, ठीक है। साथ में जो जलंधर कोर्ट के लिए भी अलग रहेगा। इस बार मैंने अलग अलग बनाए हैं, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन कर लिया है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपको ये मॉक टेस्ट भी लगाना है। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे याद करोगे कि राहुल सर ने जो कंटेंट दिया था एग्जैक्टली